नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज का मेरा टॉपिक रहेगा समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, जो कि क्लास 12th का मैथ में एक चैप्टर है। और सबको पता है कि जो समाकलन होती है किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड में 40 से 45 नंबर का अकेले ही क्वेश्चन आता है समाकलन। और इसके बाद जो भी आप बीएससी करेंगे या आगे जो भी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे आईआईटी के लिए, तो सभी में जो समाकलन होता है अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसको समाकलन को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, ठीक है, अगर अच्छी तरह से समाकलन को समझना है तो पहले क्या कीजिए कि 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, त्रिकोणमिति फलन वाले जितने चैप्टर हैं, उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद अवकलन आपको आना चाहिए, क्योंकि समाकलन करने से पहले कुछ ऐसे फंक्शन आते हैं जैसे कि प्रतिस्थापन समाकलन जब पढ़ेंगे आप उसमें, तो उसमें क्या होता है कि दिए गए पदों का या फंक्शन का क्या करते हैं, पहले अवकलन किया जाता है। तो समाकलन को समझने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अवकलन अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अवकलन जब अच्छी तरह से आएगा तो अवकलन का ही क्या होता है, उल्टा समाकलन होती है। इसमें देखिए, इसका नाम है इंटीग्रेशन समाकलन। समा मतलब सभी लोग समाये हुए थे, और कलन मतलब होती है गणना करना। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि लगभग सभी जितने भी गणना होते हैं फिजिक्स में या मैथ में, लगभग हर फार्मूला की गणना आप समाकलन विधि से लगभग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम होती है समाकलन, मतलब समस्त पदों का कलन कर देना यानी गणना कर देना। ठीक है, कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलेशन गणना करना, तो वहां से होती है समाकलन। ठीक है, अब सबसे बड़ी इसकी दो फायदा होती है समाकलन की, कि अगर इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है तो सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है समाकलन की कि ये फार्मूला बेस होते हैं। फार्मूला आपको पता है तो सीधे क्या होती है कि आंसर डायरेक्टली आ जाता है। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आइए फार्मूला। सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर होती है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ रहेगा प्लस c, जहाँ c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, सबको पता है। ठीक है, एक फार्मूला तभी सत्य होंगे जब आपके n की जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो फार्मूला होती है कि इंटीग्रेशन 1 dx, मतलब कि 1 का मतलब यहाँ पे 2 3 4 5 कोई कांस्टेंट है, अचर पद हो, तो क्या होता है, इसका जो फार्मूला करेंगे तो हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, जो तीसरे फार्मूला जो होते हैं होता है इंटीग्रेशन 1 अपान x, तो बराबर होता है यहाँ पे dx साथ में रहेगा। ठीक है, जिसके सापेक्ष आप करेंगे वहां पर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका जो फार्मूला जो होती है होता है log e प्लस सी। ठीक है, अगला जो फार्मूला है क्या होता है कि इंटीग्रेशन e पर होता है x। ठीक है, रहेगा dx, तो बराबर होती है क्या है, ex का चाहे अवकलन हो और चाहे समाकलन हो, ex का क्या होता है, ex ही होता है। ठीक है, प्लस c। पांचवा क्या होती है कि इंटीग्रेशन e पर फार्मूला क्या होती है कि 2x। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर dx लेंगे, इसका जब समाकलन करेंगे तो होता है 1/2, मतलब जो भी इसमें a रहेगा, यहाँ पे 2 न करके हम क्या कर देते हैं, a कर देते हैं, a के फॉर्म में लिखेंगे ax, तो फार्मूला क्या हो जाती है, जो भी यहाँ पर रहेगा a वो नीचे आ जाता है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे रहेगा log क्या होता है, सॉरी क्या होता है, a पर इंटू ई पे क्या होता है ax प्लस c। ठीक है, चलिए तो अगले फार्मूले पे आते हैं कि फार्मूला नंबर 13 जो है वो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये होती है साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि अंडर रूट कहानी के अंदर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dx है, तो साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। लेकिन अगर इसी फार्मूला में क्या हो जाए कि इस फार्मूले में अगर यहाँ पे माइनस हो, माइनस, तो क्या होता है, साइन का जो पार्टनर क्या होता है, कॉस आता है, तब यहाँ पे होता है कॉस इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। जैसे कि लिख भी दे रहे हैं कि अगर इसी फार्मूले को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे कंडीशन में हो और यहाँ पे क्या हो, माइनस हो,
तभी हो जाता है cos इनवर्स 1x प्लस सी। यहां भी क्या हो जाएगा कि अगर यहां पे लगा है कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होती है कि tan इनवर्स एक्स होता है, लेकिन जैसे इस फार्मूले में माइनस आएगा, यहाँ लगा देंगे हम माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक फार्मूला tan का जो पार्टनर होता है cot, वो क्या हो जाएगा कि cot हो जाएगा। तो cot इनवर्स 1x प्लस सी, ठीक है। और अगला जो पार्टनर है इसका है फंक्शन है फार्मूला, ये 1/x बाहर रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है सेक इनवर्स x प्लस सी, तो इसका जो समाकलन होती है, अब जैसे इसका समाकलन करेंगे तो देखिए ध्यान से x बाहर है, सेम उसमें यही रहेगा। अगर अगला फंक्शन लाना हो तो 1 अपान क्या होता है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन इसी फार्मूला में क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यही सूत्र क्या हो जाएगी, इसका जो सेक का पार्टनर होता है हो जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो केवल साइन बदलने के उससे क्या होता है, उसके पार्टनर अगला फंक्शन आ जाता है। इस तरह से 6 फार्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इंटीग्रेशन x पावर 4 dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस फार्मूला, इस क्वेश्चन को कि इंटीग्रेशन x पावर n dx है, किस रूप में है, तब ये फार्मूला पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन x पावर n dx, ये पढ़े हैं फार्मूला। तो क्या होती है कि x को नोट करते हैं और यहाँ पर n जो भी पावर होती है उस पावर में एक जोड़ते हैं और क्या करते हैं उसी पावर को क्या करते हैं नीचे भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसी फार्मूला देखिए ध्यान से, x है तो इसमें भी x है, पावर n मतलब n का मतलब 4 है यहाँ पर, ठीक है, dx साथ में है तो dx है, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, x पावर n dx सेम क्या हो जाएगा कि x पावर x की जगह जो भी रहेगा यहाँ पे लिख देंगे, पावर है n यानी 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, ठीक है, कि क्या होगा, तो इंटीग्रेशन x पावर 4 dx अपान कितना हो जाएगा x पावर 5 बट्टे 5 प्लस कितना हो जाएगा c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पे, ठीक है, क्या होती है कि इंटीग्रेशन t पावर 3 dx, ठीक है, क्या होती है कि टी एक्स क्यूब पावर dx, तो उसमें क्या करना है कि समझिए कि यह x है, तो समाकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, x की जगह पर t है तो लिखेंगे t, क्या लिखेंगे यहाँ पर t, ठीक है, और पावर n की जगह क्या है 3 है, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 अपान कितना होगा 3 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगी c, अर्थात अगर ऐसे हम लिखें कि t पावर q dx तो बराबर कितनी हो जाएगी t पावर 4 अपान 4 प्लस c, ठीक है। समाकलन को जो साइन होती है, जो उसका कांस्टेंट है c, वो अंत में लिखें, ये क्या हो जाएगी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कीजिए 3 जो कि है इंटीग्रेशन x पावर a dx, ठीक है, x पावर a मतलब x पावर पर a b c d कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश का जो भी अल्फा लेटर है, ठीक है, अल्फाबेट है कुछ आ सकते हैं, तो क्या करेंगे इसका समाकलन सेम टू क्या होगा, x पावर तो x है, n की जगह पे यहाँ पे a है, क्या लिखेंगे a प्लस 1 अपान a प्लस 1, तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन x पावर a, x पावर क्या हो जाती है कि x पावर a dx बराबर होता है x पावर, ये चूंकि क्या है a अचर पद तो है नहीं, अचर पद इसमें है लेकिन कोई अंक ना होने के क्या होगी पावर जोड़ेगी नहीं, ऐसे क्या करेंगे इसको एज इट छोड़ देंगे, तो a प्लस 1 क्या हो जाएगा c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन z पावर माइनस 1 अपान 3, क्या करते हैं इसका, अब यहाँ पे जो z है वो z की जगह क्या है, z की जगह पर समझिए कि वो x है, ठीक है, तो फार्मूला क्या होती है, अभी जब इसका इस फॉर्म में होगा तो होता है x, x की जगह क्या लिखा गया है, फार्मूला होती है x पावर n dx, x की जगह क्या है z है,
तो पावर यन कितने है, तो -1/3 अब +1 अब बट्टे क्या करना है कि -1/3 +1, मतलब कि पावर क्या होती है कि x पावर n+1 अब बट्टे n+1। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंप्लाई दैट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे z पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -1/3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जब एलसीएम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक मान सकते हैं एलसीएम, 3 एकनम कितना हो जाएगा, तो 3 एकनम कितना हो जाएगा, यहाँ डाल लिख देते हैं, तो प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, और बट सेम में क्या करना है कि यहाँ -1 है, प्लस 3 एकनम कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगी कि जेड पावर, आप देखिए यहाँ समान चिन्ह है कि अपोजिट साइन है, ऊपर देखिए अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन क्या होता है, हमेशा घटते हैं। तो 3 1 से क्या आ जाएगा, -1 तो हो जाएगा 2। ठीक है, अपान 3 अब बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ भी सेम वही होगा, तो 2 अपान कितना होगा 3। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जेड पावर 1 - 3 dx। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए a/b/c इस फॉर्म में है, तो c क्या होता है, भाग कर ऊपर चला जाता है, तो यहाँ होगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, जेड पावर कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, और प्लस क्या करेंगे अंत में c को नोट कर देंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए। कहते हैं क्वेश्चन नंबर रहेगा यह 5। ठीक है, क्वेश्चन है 5, इंटीग्रेशन 1/x³ dx। मतलब कि जब भी आपको सवाल ऐसे मिलेगा, x पावर कुछ ना कुछ x पावर आएगा, 3 4 5 6 7 कोई ना कोई पावर होगा और बटे के रूप में होगा, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इस पावर को ऊपर भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा x पावर -3 हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, अब सूत्र वही है x पावर n dx वाला, फिर उसी सूत्र पर समाकलन करेंगे, तो होगा इंटीग्रेशन x पावर n 3 dx बराबर क्या होती है, तो x पावर n+1 बटे कितना होगा n+1, इंप्लाई दैट कितना हो जाएगा, x पावर हो जाएगा -2 अपान कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इसको और चाहते हैं लिखना, तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x पावर -3 dx बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको नीचे लाइन कितना हो जाएगा, -1/2 और कितना हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा x² + c। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये बगल में लिख सकते हैं, और पावर माइनस में प्लस में क्या हो जाए, नीचे आएगा तो प्लस पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर। चलिए तो आते हैं अगले प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होती है कि 1/x dx। ठीक है, 1/dx। अब हम जस्ट फार्मूला क्या बताए थे यहाँ पे कि लिखे थे कि इंटीग्रेशन जब 1/x dx होगा, ठीक है, तो क्या बताए थे इसका कि जो समाकलन होती है वो लॉग होता है, क्या होती है, log ex + c होता है। ठीक है, तो वही है 1/x dx है, तो सीधा इसका फाइनली आंसर ही आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन 1/x dx का जब समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा log, ठीक है, x + c। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर अगला है कि इंटीग्रेशन 2x dx 3x dx b⁴x dx और उसको b⁴x + a dx। ठीक है, तो इसका फार्मूला पता है कि आपको बताया गया कि यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि ये फार्मूला जो पता है क्या होती है कि ax, फार्मूला क्या होती है यहाँ भी इधर है, क्योंकि इंटीग्रेशन ax dx का जो फार्मूला होता है वो होता है a⁴x बटे log क्या होता है e⁴a + c। ठीक है, तो सेम उसी फार्मूला क्या करना है हमको बैठाना है। इंटीग्रेशन a की जगह पे 2 है, ठीक है, इसमें x पावर है, यहाँ पे क्या है e⁴x, जैसे कि हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम हम x इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं,
तो ऐसा मत समझिएगा आपकी n है, ठीक है, x ऐसे बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन a पावर x dx क्या होती है कि a पावर x प्लस बटे log e पावर a, ठीक है। क्या करेंगे, a पे x, तो a क्या इसमें 2 है, तो हो जाएगा 2 पर x बटे क्या हो जाएगा log, ठीक है, ई ए, तो क्या हो जाएगा ई ए पे क्या है 2 है, ठीक है, और साथ में क्या लिख देंगे प्लस सी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए सेम वही फार्मूला है, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए a पर x कितना हो जाएगा, तो 3 पर हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा log e पर कितना a, तो हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। अगला है कि b पावर x, तो b का मतलब एक अचर पद है यानी a है, तो क्या होता है फार्मूला, तो हो जाएगा b पावर x बटे क्या हो जाएगी log e पर a, तो a क्या है b है, तो हो जाएगा b प्लस क्या होती है c, ठीक है। और ऐसे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को तो b इंटीग्रेशन क्या है, अब लिखेंगे देखो कि x पावर b पर है पावर x प्लस a, तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है b, तो लिखेंगे a पावर x अर्थात b पावर x मतलब कि x प्लस a अपान कितना हो जाएगा कि log कितना हो जाएगा log e, तो log e पर कितना a, तो a क्या है इसमें देखो ध्यान से, जो x है ये चर पद है, इसलिए क्या करेंगे x को छोड़ देंगे, केवल लिखेंगे यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगी c, ठीक है। जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे मैं फार्मूला लिखवाया हूँ उसी फार्मूले के बेस पर अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं, ये अलग टाइप क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि इंटीग्रेशन, यहाँ हम लिख देते हैं कि 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या रहेगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसमें ध्यान देना है कि या ऊपर 1 लिखें या नीचे क्या लिखा है टी है, तो मतलब टी के जो टी है इसी के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई यहाँ पे गुणांक आएगा, तो मतलब यहाँ पे होगा डी टी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम है जो कि क्वेश्चन नंबर, इसको हम अगला मान लेते हैं अलग क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन क्या हो कि डी जेड अपान जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसका। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होती है कि पता है कि चूंकि आपको पता है कि क्या होती है कि इंटीग्रेशन अगर डी एक्स अपान डी एक्स लिखें या क्या कर दें कि 1 लिखें 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो जो डी एक्स एक नाम क्या होता है डी एक्स, इसकी जगह क्या है डी टी है, तो बराबर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी से संकलन करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स, और चूंकि यहाँ पे x था इसलिए यहाँ पे x, यहाँ पे t क्या करेंगे साइन t प्लस सी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला पता है कि बताए थे कि जब इसमें x क्या होगा बाहर होगा और फिर अंडर रूट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस होगा 1 होगा, तो ऐसे करने में क्या होता है इससे का इनवर्स होता है फार्मूला, तो क्या होगा ये हो जाएगा इसका संकलन करेंगे हो जाएगा सेक इनवर्स 1, और यहाँ पे होता है कि x, x का है तो z है, तो लिखेंगे z प्लस सी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे कॉसेक एक्स, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करना क्या है कि जब भी पता है कि मूल जो होते हैं साइन का टेन, और इसके जो तीनों से जो उत्पत्ति हुआ है साइन से हो जाए कॉस का कॉसेक का, और कास का होता है सेक से, ठीक है, या दूसरे अपोजिट होते हैं, टेन का कॉट और काट का टेन होता है अपोजिट वाले। तो जब भी ऐसे अपोजिट आएंगे मतलब कॉसेक एक इसका होता है साइन का होता है, इसका हमेशा मूल वाले भाग में क्या करना है हमको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कॉसेक का फार्मूला नहीं होते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि हम लिख देते हैं 1, इसको लिखेंगे 1 अपान कॉसेक एक्स और साइड में लिख देते हैं हम dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अब बताइए कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपान कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन x होता है, तो साइन x और साथ में क्या है dx, ठीक है। अब तो पता है कि साइन क्या होती है
साइन का अवकलन क्या होता है, माइनस अवकलन करें सॉरी साइन का क्या होता है, समाकलन कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रॉब्लम है कि डी एक्स अपान कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम ऐसे ही तोड़ेंगे। क्या करते हैं कि 1 अपान लिख सकते हैं कॉस एक्स और बीच में गुणा है जिसको लिखते हैं ऐसे गुणा, 1 अपान लिख सकते हैं इसको काट एक्स और यहाँ पे लिखेंगे हम डी एक्स। ठीक है, मतलब 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 हो सकता है, एक को हम 2 बार में गुणा कर सकते हैं, हो जाएगा इंप्लाइज डेट। क्या करेंगे कि 1 अपान कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक एक्स इंटू है तो इंटू 1 अपान कॉट का उल्टा क्या होता है, तो टेन होता है, तो टेन एक्स और यहाँ पर रहेगा dx। ठीक है, क्या रहेगा dx। और पता है कि sec x इंटू टेन एक्स फार्मूला क्या होती है, बराबर जब समाकलन करते हैं क्या होता है, sec x होता है, तो sec x प्लस c क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखिए ध्यान से क्या करें कि ए पावर क्या है, जो समझिए कि 5 पावर x है, मतलब a पावर x के रूप में है, तो जब ऊपर जाएगा इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5 पावर हो जाएगा x, यहाँ पे लिख सकते हैं हम dx। अभी सूत्र बताए थे कि इंटीग्रेशन x पावर a, ठीक है, नहीं सॉरी a पावर x इंटू dx, तो क्या होता है समाकलन करने पर होता है कि a पावर x अर्थात a है 5 पावर x, अब बटे क्या होता है log e पर a, तो a क्या है 5 है और प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 का है। ठीक है, इसके पहले जो एक्सरसाइज नंबर था वो शायद लिखना छूट गया था हमसे, तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 था, जिसमें कि बेसिक फार्मूले पे ही क्वेश्चंस आ रहे थे। इसमें भी क्या होंगे कि बेसिक फार्मूले पे आएंगे, बस क्या है कि धीरे धीरे अब जो क्वेश्चन के लेवल है वो थोड़ा से हार्ड होती जाएगी। ठीक, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक्सरसाइज में, वैसे क्वेश्चन की लेवल जो क्या होती है अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। क्वेश्चन पहला है कि एक्स स्क्वायर माइनस कास एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का और क्या है इसका dx। तो आइए हल करते हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम में देखो ध्यान से क्या करना होता है कि जब भी किसी को ब्रैकेट के अंदर 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट हो, ठीक है, तो ऐसे में करते हैं कि पीछे से एक जो इंटीग्रेशन साइन होता है ये पीछे जाता है और जो dx होता है वो आगे से क्या करता है एंट्री करता है। तो मतलब सबसे पहले जब dx इसके पास पहुंचेगा, यानी कि अलग पार्ट है, एक्स स्क्वायर लिखा तो अलग पार्ट है, यहाँ प्लस है तो ये अलग पार्ट है, और ये दोनों गुणा है तो एक में पार्ट में है। ठीक है, पता है जब दोनों एक साथ लिखे होते हैं तो बीच में गुणा का संबंध होता है, अन्यथा अगर आगे माइनस है प्लस है तो वो अलग अलग पार्ट होता है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसके पास आया एक गुणा किया इंटीग्रेशन, और dx इसके पास पहुंचेगा तो हो जाएगा dx। ठीक है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसके पास पहुंचेगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x, और dx इसके पास पहुंचेगा तो होगा dx। ठीक है, प्लस है तो क्या करेंगे यहाँ प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन पहुंचेगा आप किसके पास सेक x इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे इसके साथ में आएगा dx। ठीक है, चलिए अब तो प्रॉब्लम ही खत्म। देखिए इंटीग्रेशन x पावर n dx, तो क्या होता है x पावर n प्लस 1 फार्मूला जो होती है उसी पे है, अर्थात n की जगह पर 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस लिखिए cos x क्या होता है, cos का समाकलन क्या होता है साइन होता है। ठीक है, तो हो जाएगा साइन x, और प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, सेक इंटू टेन क्या होता है, तो सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स। ठीक है, और क्या कर देंगे यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे हम dx। ठीक है, सॉरी dx नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पहले क्या करते हैं समाकलन कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा x पावर कितना हो जाएगा, x पावर 3 अपन कितना हो जाएगा 3। अब प्लस क्या करते हैं कि प्लस को चाहे तो पहले आप लिख सकते हैं जैसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस सेक एक्स, और लास्ट में क्या लिख देंगे समाकलन स्थिरांक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अगले प्रॉब्लम में
ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि जी ऊपर जितने पार्ट हैं, देखिए कितने पार्ट में, 1 2 3, 3 पार्ट में, जहां सी क्या है, एक कांस्टेंट अचर पद है, मतलब इसकी जगह 5 6 7 8 1 2 3 4 कुछ भी दिया जा सकता है, और नीचे क्या है कि एक्स स्क्वायर केवल एक पद है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दिए, पहले बताए थे कि जब भी ब्रैकेट के अंदर कई पदों में अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो dx क्या करेगा, आगे से एंट्री करेगा, और जो इंटीग्रेशन साइन वो पीछे से एंट्री करेगा। ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़कर हल कर लीजिएगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिले, ठीक है, मैथ में क्या होता है कि केवल प्रॉब्लम को सवाल तो रट्टा होता नहीं है, केवल प्रॉब्लम डिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप की क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, और उसी टाइप पर जब आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, उस चीज को कॉन्सेप्ट जान जाएंगे, तो बाकी सभी क्वेश्चंस पर सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होते हैं कि 3 पार्ट है, तो सभी पार्ट में क्या करना है कि पहले क्या करेगा, सभी पार्टों में बारी बारी भाग देगा, डिवाइड करेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन आएगा, देखिए इंटीग्रेशन इसके पास है, कितना है कि a पावर x क्यू, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, क्योंकि प्लस है तो अलग क्या हो जाएगा, dx इसके अंदर आएगा तो हो जाएगा dx, क्योंकि अलग पार्ट है, प्लस यहाँ तो लिखेंगे प्लस, और फिर इंटीग्रेशन इसके पास पहुंचेगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बी एक्स, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे प्लस, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सी, और नीचे किसे भाग दे रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, चलिए ऊपर कितना है, यहाँ पे देखिए ऊपर 3x था और नीचे कितना था 2x था, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक x क्या हो जाएगा, एक x कैंसिल होगा, x बचेगा अभी, और इसमें क्या है, इसमें तो कोई ऊपर वाला होगा नहीं कि पार्ट में इसमें कहीं x है कि कटेगा नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इसमें क्या बचा, केवल बचा a, बचा a, और नीचे कितना हुआ, नीचे गायब हो गया कितना, क्योंकि ऑलरेडी पूरे पार्ट क्या हो गए, कट गए हैं, तो सीधे क्या बचा a, और यहाँ पर होगा dx। ठीक है, कितना हुआ dx, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक x कट गया था, एक x बचा है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन b अपान a हो जाएगा dx, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन c, एक्स स्क्वायर क्या करते हैं ऊपर भेजते हैं, तो हो जाएगा x इनवर्स 2 कितना हो जाएगा dx, x पर मान 2 हो जाएगा। ठीक है, dx। अब अलग अलग पार्ट हो गए, क्या करेंगे अलग अलग पार्ट में समाकलन करेंगे, एक कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए इसको, तो a को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, प्लस इसमें b को आप बाहर ले लीजिए, b बटे a कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा b अपान a इंटीग्रेशन dx, प्लस c को क्या कर लीजिए बाहर कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x पावर माइनस 2 dx। ठीक है, करते हैं इम्प्लाई डेट। अब इसका देखिए, इसका यहाँ पर 1 है, 1 तो पता है कि d और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये अवकलन है और ये समाकलन है, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो बचेगा यहाँ पर x, जो यहाँ पे 1 था तो 1 गुणा कितना हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा a, और यहाँ पे a है और साथ में बचेगा x, कितना हो जाएगा ax, प्लस यहाँ भी 1 है तो यहाँ बचेगा 1, तो b का नाम कितना हो जाएगा, वही आ जाएगा b अपान a, प्लस यहाँ क्या बचेगा c है, और यहाँ पे देखिए जो c है तो x पावर एन dx कितना होता है इंटू एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे नोट कर देते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ पे नोट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपान ए, प्लस देखिए कितना हो जाएगा सी इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपट्टी कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपान ए, माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और सी क्या कर देंगे सी ऊपर और इनवर्स को नीचे भेज देते हैं, कितना हो जाएगा एक्स, और हम लास्ट में लिखेंगे सी, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम को नोट कीजिए, यहां से इस वाले पार्ट को यहाँ पे गया है,